हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वीके त्यागी सर गणित ज्ञान पर। हम कक्षा 11 का गणित से रिलेटेड एक टॉपिक था हमारे पास में, जिसका नाम था समुच्चय सिद्धांत यानी कि सेट। हमने उसमें कल आपको उसकी पहली एक्सरसाइज बताई थी, उसके डेफिनेशन बताई थी कि सेट क्या होता है, सेट को किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास में इसको लिखने के तरीके कैसे हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका, और इसके आपके इसके अंदर जो रखे जाते हैं उनमें उसमें बिलोंग करते हैं कि वे उसमें बिलोंग नहीं करते हैं। इस तरीके की हमने उसकी बेसिक जो डेफिनेशन थी उस सभी के बारे में आपको बताया था। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है डिफरेंट टाइप ऑफ सेट, यानी कि आपके पास में सेट किस किस तरीके से सेट होते हैं। तो इसमें आपके पास में दिया गया है टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहला आता है आपके पास में एम्पटी सेट। एम्पटी सेट ये क्या है, आपके टाइप है, इसको क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट न हो। यानी कि आपके पास में यदि हम एग्जाम्पल इसका बताएं, जैसे आपके पास में फॉर एग्जाम्पल यदि एक कोई सेट है आपके पास एक्स सच दैट एक्स डज नॉट इक्वल टू एक्स, ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होती है जो अपने आप के इक्वल न हो, तो ये सब क्या कहलाते हैं, आपके पास में एम्पटी सेट कहलाते हैं। क्या डेफिनेशन है इसकी हमारे पास में, ए सेट विच हैज नो एलिमेंट, ए सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्पटी सेट। यानी कि आपके पास में ए सेट हैज नो एलिमेंट्स is called empty set. It is denoted by, इसको या तो सिंगल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं और या हम इसको फाइव से डिनोट करते हैं। ए सेट हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्पटी सेट, यानी कि एक ऐसा समुच्चय जिसके पास में कोई भी अवयव न हो उसको क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे आपके पास में कोई भी संख्या अपने आप के इक्वल न हो। सेकंड है आपके पास में सिंगलटन सेट, यानी कि आपके पास में एकल समुच्चय। सिंगलटन सेट एकल समुच्चय। एकल समुच्चय का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट इज वन, यानी कि केवल और केवल एक ही एलिमेंट होगा तो उसको क्या कहेंगे, हम सिंगलटन सेट कहेंगे। यानी कि आपके पास में क्या आ जाएगी, ए सेट विच हैज वन एलिमेंट, तो देन it is called singleton set। वो क्या कहलाएगा, आपका सिंगलटन सेट कहलाएगा, यानी कि रिक्त समुच्चय कहलाएगा। एक सिंगलटन यानी कि एकल समुच्चय कहलाएगा। एग्जाम्पल है आपके पास में ए वन एलिमेंट है आपके पास, कोई दूसरा एग्जाम्पल है एक्स सच दैट एक्स इज ए कैपिटल ऑफ इंडिया। तो कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है आपके पास में, कैपिटल ऑफ इंडिया सिर्फ आपके पास में एक ही होगी, ठीक है। तो उसमें कैपिटल ऑफ इंडिया एक ही सिटी है आपके पास, दिल्ली, तो आप इसे क्या कह सकते हैं, सिंगलटन सेट कह सकते हैं। तीसरा डेफिनेशन है आपके पास में, उसके बाद आता है
आपके नेक्स्ट टाइप है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट किसको कहते हैं भाई? यानी कि आपके पास परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय किसे कहते हैं भाई? परिमित समुच्चय है आपके पास में है ए सेट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, या आप क्या कह सकते हैं, ए सेट हैज नंबर ऑफ एलिमेंट इज काउंटेबल, यानी कि नंबर ऑफ काउंटेबल, यदि किसी भी सेट के अंदर उनको काउंट किया जा सकता हो तो ऐसे सेट क्या कहलाएंगे आपके पास में? फाइनाइट सेट कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि आपके पास में है ए सेट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ elements, तो then it is called a finite set. फॉर एग्जाम्पल, ए कोई सेट है आपके पास में, जैसे 1 2 3, इसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट आर काउंटेबल। ए कोई सेट है आपके पास में, इसमें जो एलिमेंट है उनकी काउंटिंग की जा सकती है, और जिसकी काउंटिंग की जा सकती है वे सेट क्या कहलाते हैं? आपके परिमित समुच्चय कहलाते हैं। नंबर 4 पर आता है आपके पास में इनफाइनाइट सेट, यानी कि आपके पास में क्या चीज है भाई? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं? यानी कि ऐसे सेट जिसमें हम क्या नहीं कर सकते, उनके नंबरों की काउंटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो यानी कि आपके पास में क्या हो गया? ए सेट इज सेड टू बी ए इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट इट इज हैज नो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि जिसके पास में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, यानी कि जिनकी काउंटिंग ना की जा सकती हो। द एलिमेंट हैज नो काउंटेबल। ठीक है, यानी कि आपके पास में है ए सेट इज a set has not a finite number of elements, so then it is called a infinite set. फॉर एग्जाम्पल, उतारे से एग्जाम्पल अभी बताएंगे इसका। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में। इसका एग्जाम्पल है ए इज इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो नंबर इसके काउंट नहीं किए जा सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट, यानी कि आपके पास में अपरिमित समुच्चय है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके पास में है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं? डिसजॉइंट सेट उन्हें कहते हैं जिसमें दो ऐसे सेट जिनमें कोई भी चीज कॉमन न हो। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट। तो नेक्स्ट है आपके पास में डिसजॉइंट सेट, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विसंगीय समुच्चय। संगीय समुच्चय। दूसरा इसका क्या नाम है? इसका नाम है असंयुक्त समुच्चय।
असंयुक्त समुच्चय, ऐसे समुच्चय जिसमें कोई भी चीज कॉमन न हो, यानी कि आपके पास में कैसे होंगे वे डिसजॉइंट होंगे, यानी कि उसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, यानी कि टू सेट हैज नो कॉमन एलिमेंट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। यानी कि आपके पास में ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ये आपका जब आगे आएगा इंटरसेक्शन बताएंगे, ये कॉमन वाला ये है कि ए और बी के बीच में कोई कॉमन नहीं है। यानी कि एग्जाम्पल से समझे हम, ए कोई सेट है आपके पास में 1 2 3 और बी कोई सेट है एक्स वाई जेड, या आपके पास में नंबर भी हो सकते हैं, तो ए और बी में आपके पास में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, कोई भी इसके अंदर कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी कि टू सेट्स हैज नो कॉमन एलिमेंट। ऐसे सेट जिसके पास में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, आपका विसंगीय समुच्चय या असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। उसके बाद है आपके पास में नेक्स्ट टाइप है इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या है, आपके पास में समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय का मतलब क्या होगा, यानी इक्विवेलेंट का मतलब हो गया कि दोनों के दोनों जो आपके पास सेट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ए एंड बी हैज इक्वल एलिमेंट। यानी कि आपके पास में क्या चीज दिया गया है, पहले एग्जाम्पल देखेंगे इसका। ए कोई सेट है आपके पास 1 2 3 और बी कोई सेट है आपके पास में ए बी सी, तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या है 3, तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी आपके पास में, नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेट बी, यानी कि टू सेट हैज इक्वल नंबर, तो देन इट इज कॉल्ड ए इक्विवेलेंट सेट। यानी कि आपके पास में नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसके पास में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, टू सेट ए एंड बी इज कॉल्ड ए इक्विवेलेंट सेट इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट बी। यदि दो सेट दिए गए हों और में आपके पास में समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे, कब कहलाएंगे, जब ए के अवयव की संख्या बी के अवयव की संख्या के बराबर होगा। ठीक है, अब है आपके पास में इक्वल सेट, यानी कि समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या होते हैं भाई, यानी कि आपके पास में ऐसे दो सेट जिसमें ए के अवयव बी में हो और बी के अवयव ए में हो, तो ऐसे सेट क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास में टू सेट ए एंड बी is called equal sets if set A every element of set A in B and every element
ऑफ सेट बी इन ए। दो समुच्चय समान समुच्चय कब कहलाएंगे? दो समुच्चय समान समुच्चय तब कहलाते हैं जब ए के प्रत्येक अवयव बी में और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। फॉर एग्जाम्पल, ए कोई सेट है आपके पास में जिसके पास में एलिमेंट है 1 3 2। एक कोई बी कोई सेट है जिसके पास में एलिमेंट है 3 1 2। तो आपके पास में क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू बी। तो ए और बी कैसे हो जाएंगे? आपके पास में इक्वल सेट हो जाएंगे, यानी कि आपके पास में कैसे समुच्चय हैं? ये समान समुच्चय है। इस तरीके के जो ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपके 2 नंबर में एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, जो आपके पास में 2 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनमें इस ये डेफिनेशन पूछी जाती है। ये आपको कहा जाता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डिसजॉइंट सेट, इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट। इसमें से कोई भी आपके पास में सेट दिया जाएगा और कहेगा कि विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ में आप इसको डिफाइन करिए कि ये आपके पास में जो परिभाषाएं दी गई हैं उनमें से आपने डिफाइन करनी है उदाहरण के साथ में। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपके पास फर्स्ट दिया गया है, आपको कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। इनमें से कौन सा नल सेट का एग्जाम्पल है बताइए। पहले नंबर पर दिया गया है द सेट ऑफ द ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऐसी कौन सी विषम संख्याएं हैं जो 2 से विभाज्य है? तो ये क्या हो जाएगा? ऐसी कोई संख्या नहीं होती है जो 2 से विभाज्य हो और कैसी हो? विषम संख्या हो। कैसी संख्या हो आपके पास में? विषम प्राकृतिक संख्या है। तो ये क्या हो गया आपके पास में? ए इज नॉट ए सेट, समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। तो ये कैसा है आपके पास में? इज नॉट ए सेट, और ऐसा कोई सेट नहीं है। तो आपके पास में ये क्या पूछ रहा है? नल सेट। तो यानी कि ए इज ए नल सेट, यानी कि रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। यह कैसा है आपका पास में? ऐसे लिखेंगे इसको, यह रिक्त समुच्चय है। कैसा है ये आपके पास में? नल सेट है, यानी कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होता। दूसरा क्या दिया गया है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो इवन कैसे होते हैं भाई? सम संख्या। सम कैसी है? अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्याएं। सम अभाज्य संख्या कैसी होंगी आपके पास में? सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो सम संख्या कैसी होती है? 2 4 6, ऐसी सब के सब क्या होती हैं? ये सम संख्याएं होती हैं। लेकिन सम भी और अभाज्य हो तो केवल एक ही है। तो बी आपके पास में क्या आ जाएगा? बी में एक एलिमेंट होगा 2। तो ये क्या है? बी इज नॉट ए नल सेट। तो बी इज नॉट ए नल सेट। तो क्या नहीं होगा? ये आपका नल सेट नहीं होगा, रिक्त समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, तीसरा दिया है आपके पास x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। एक ऐसी प्राकृतिक संख्या दे दी आपके पास में, प्राकृत संख्या है। कैसी प्राकृत संख्या है? जो 5 से तो छोटी है, 7 से बड़ी है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? c इज इक्वल टू 5। तो क्या क्या होगा आपके पास में? ये रिक्त समुच्चय है। तो ऐसी कोई संख्या पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये क्या हो जाएगा? तो c इज ए नल सेट। तो C कैसा हो जाएगा आपके पास में? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है y such that y is a point
कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन, यदि दो कोई लाइनें पैरेलल है इस तरीके से, तो उनमें कोई पॉइंट कॉमन होगा क्या? उनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। तो डी भी क्या है आपका? डी इज इक्वल टू 5, यानी कि टू कॉमन लाइन आर नॉट द कॉमन पॉइंट, यानी कि दो समांतर रेखाएं कोई भी क्या नहीं रखती है? वो बेनिष्ठ बिंदु नहीं रखती। तो आपके पास में क्या हो जाएगा? इट इज नॉट पॉसिबल द टू पैरेलल लाइंस इज नॉट ए कॉमन पॉइंट, यानी कि दो समांतर रेखाएं कोई भी वो बेनिष्ठ यानी कि कॉमन पॉइंट नहीं रखती। तो डी इज ए नल सेट। तो ये भी कैसा हो गया आपके पास में? नल सेट, रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, चलिए उतारिए से। तो देखिए अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। पहला सेट दिया गया है द सेट ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि साल के महीनों का समुच्चय। तो ये क्या होगा? फर्स्ट आपके पास में एक कोई आपके पास सेट दिया था, क्या सेट दिया था भाई आपके पास में? द सेट ऑफ मंथ ऑफ द ईयर ऑफ ए ईयर। तो ये क्या होगा आपके पास में? इसमें क्या आ जाएगा आपके पास में? इसमें जनवरी आ जाएगा, इसमें फरवरी आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा? दिसंबर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में? इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। ये कैसा सेट है आपके पास में? फाइनाइट सेट, यानी कि ये आपके पास में कैसा है? परिमित समुच्चय है। सेकंड है आपके पास में, सेकंड दिया गया है आपके पास में ए एक सेट है बी इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज नॉट काउंटेबल, यानी कि इस सेट बी के अंदर जो अवयव है उनकी काउंटिंग नहीं की जा सकती। वे कहाँ तक है में पता नहीं है। एंड सो ऑन, इनफाइनाइट नंबर्स है इसमें। तो आपके पास में क्या होगा? ये आ जाएगा इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। ये कैसा सेट है आपके पास में? इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखिए आपके पास में क्या क्वेश्चन दिया है। थर्ड नंबर पे क्वेश्चन दिया है आपके पास में ए कोई सेट है, ए सेट 1 2 3 एंड सो ऑन 99 to 100। तो इसने कह दिया कि इसमें 1 से लगा के 100 तक की काउंटिंग है। तो जब हमने पहले ही कह दिया कि 100 तक है तो इट इज ए काउंटेबल, यानी कि आपके पास में क्या होगा? सी हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। सी के पास कैसे अवयव है? परिमित आपके पास में ये काउंटेबल है, इसके नंबर काउंट किए जा सकते हैं। तो क्या कहेंगे? सी इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। तो इसको क्या कहेंगे हम? यानी कि परिमित समुच्चय है आपके पास में। ठीक है, उसके बाद देखिए फोर्थ नंबर पे क्या दिया है? फोर्थ नंबर पे आपको दिया है ए सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। एक सेट दिया हुआ है आपके पास में द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। ये कह रहा है कि 100 से ज्यादा पॉजिटिव इंटीजर है आपके पास में। मतलब इसका मतलब ये है कि d इज इक्वल टू 100 से ज्यादा है तो 101 102 एंड सो ऑन, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स आगे आपके पास में। तो d
इज ए एन इनफाइनाइट सेट, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट डी इज नॉट काउंटेबल, यानी कि डी के अवयवों की संख्याओं को काउंट नहीं किया जा सकता, तो इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। ये कैसा सेट है आपके पास में? इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट दिया गया है आपके पास में ए सेट ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन 100। ए सेट ऑफ प्राइम नंबर प्राइम नंबर्स लेस देन 100। इसने क्या कहा है? प्राइम नंबर है आपके पास में, इसका मतलब ई कोई सेट है 2 3 5 एंड सो ऑन, और इसके बाद में क्या आ जाएगा 97 लेस देन प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। ऐसे नंबर जो केवल और केवल अपने आप से काउंट डिवाइड होते हैं, अन्य किसी से डिवाइड नहीं होते, तो 100 से कम है तो उनकी संख्या को क्या कर सकते हैं? हम काउंट कर सकते हैं। तो इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। ये कैसा होगा आपके पास में? फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, आपको इसमें ये बताना था कौन सा आपके पास में इनफाइनाइट सेट है, कौन सा आपके पास में फाइनाइट सेट है। ऐसा सेट फाइनाइट होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट आर काउंटेबल, तो सेट इज फाइनाइट। अदरवाइज नंबर ऑफ एलिमेंट इज नॉट काउंटेबल, तो वो क्या होगा? इट सेट इज आपके पास में क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट सेट। समझ में आ गई बात? यानी कि जिसके अवयव को हम काउंट कर सकते हो वो तो कहलाएगा फाइनाइट सेट, और यानी कि परिमित समुच्चय, और जिसके अवयव को हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या कहलाएगा आपके पास में? इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। ठीक है, ओके, उतारिए इसको। आपका जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है उसमें भी आपसे ये पूछ रहा है कि ये सेट आपके फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। ठीक है, उससे अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपसे पूछ रहा है कि आपके पास ए और बी दो सेट दिए गए हैं कि ये ए और बी इक्वल है कि नहीं है। इक्वल कब होते हैं? जब ए के सभी एलिमेंट बी में हो और बी के सभी एलिमेंट ए में हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको इक्वल सेट बोलते हैं। तो ए के सभी एलिमेंट बी में है क्या? तो आप क्या लिखोगे? ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इन बी एंड ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी इन ए। ए इसके अंदर है, इसके भी है जी, बी है जी, सी है और डी है। तो यानी कि आपके पास ए इज इक्वल टू क्या है? बी के है। इसके अंदर देखेंगे ए के सभी अवयव बी में है क्या? तो ए में आपके पास में कितने हैं? 4 8 12 और 16, और इसमें क्या है? ये आपके पास में एक्स्ट्रा है, और इसके पास में क्या नहीं है? 12 भी नहीं है। ठीक है, तो ए डज नॉट इक्वल टू बी, इसके इक्वल नहीं है। अब हमें क्या दिया हुआ है? एक सेट दिया हुआ है ये, और दूसरा सेट दिया गया है आपके पास बी एक्स इज दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड लेस देन इक्वल टू 10। तो इवन इंटीजर क्या होगा आपके पास में? बी क्या होता है भाई? ये होता है आपके पास में 2 4 6 8, और किसके साथ में आना है? ये 10 के। तो इसने कहा कि 10 से छोटे, 10 के साथ 10 से छोटे सम पूर्णांक। तो सब पूर्णांक क्या है आपके पास में? 2 4 6 8 10। तो इसका मतलब क्या हो गया? a इज इक्वल टू किसके हो गया? b के। अब ये क्या है जी? x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि a में जो एलिमेंट है में 10 के मल्टीपल है, यानी कि आपके पास में क्या चीज दी गई है? 10 के मल्टीपल क्या होंगे? 10 20 30 40 50 60 इस तरीके से होंगे। लेकिन बी में क्या है? बी में आपके पास में यहाँ से 15 है, 25 है, 35 है, इस तरीके के एलिमेंट भी हैं जो 10 के मल्टीपल नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? ए डज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, इस तरीके से इस एक्सरसाइज में आपके से इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। पहले नंबर पे क्या आएगा आपके पास में?
कि ये जो आपके पास क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें से आपके पास में नल सेट कौन है, यानी कि रिक्त समुच्चय है कि नहीं है। दूसरे नंबर पर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो सेट आपको दिए गए हैं इनमें से आपके पास में फाइनाइट सेट कौन सा है और इनफाइनाइट सेट कौन सा है। तीसरे नंबर पर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो सेट दिए गए हैं ये इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। और ये भी इससे अगले नंबर पर आपसे पूछा जाएगा कि ये सेट आपके पास में इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य समुच्चय है कि नहीं है, ठीक है। इससे अगला जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके का क्वेश्चन है जो आपका समतुल्य समुच्चय से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। इससे अगली जो आपकी टॉपिक है वो वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। उससे आपके एग्जाम में 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हाफ ईयरली एग्जाम में उससे आपके 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। उससे बिल्कुल भी मिस ना करें, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। उसमें से लगभग 2 क्वेश्चन आपके किसी भी कंपटीशन में जो आप देंगे आफ्टर 12th उसमें भी उससे संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास में एनडीए का है तो उसमें भी आपसे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके पास में एकदम देखते सार पता चल जाए, 1 सेकंड में यदि आपके माइंड में जो भी थॉट आएगा, ठीक है, तो वो उसका एकदम सटीक आंसर की ओर आपको लेकर जाता है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है मैं आपके जो आपके एग्जाम है जैसे एनडीए का है, जे का है, इस तरीके के एग्जाम में इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे अगली वीडियो में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चनों के साथ साथ हम ये एनसीईआरटी की जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको भी लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।